अब बात करते हैं एक बहुत बड़ी एक्सक्लूसिव खबर की। जी हाँ, ईरान युद्ध और एनर्जी संकट के बीच सरकार एक बड़ा कदम उठाने का विचार कर रही है। सरकार एमएसएमई पर एक मॉरेटोरियम देने का मंथन कर रही है इंटरेस्ट पेमेंट्स को लेकर। लक्ष्मण जुड़ रहे हैं इस बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। लक्ष्मण जी, गुड आफ्टरनून। बिग ब्रेकिंग न्यूज़, बताइए क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपको? देखिए, मुझे यहाँ जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार लोन पर मोरेटोरियम देने पर विचार कर रही है। लोन पर मोरेटोरियम का मतलब ये हुआ कि लोन की किस्तें चुकाने के लिए कुछ महीने की छूट दी जा सकती है। अब ये छूट कितनी दी जाएगी, छूट किन किन लोगों को दी जाएगी, किन किन सेक्टर को दी जाएगी, इसको लेकर वित्त मंत्रालय में विचार चल रहा है। अलग अलग विकल्प यहाँ पर हैं और इस विकल्पों में से किसको चुनना है इसको लेकर के पहले अभी समीक्षा की जा रही है, किस इंडस्ट्री पे कितना असर पड़ा है। क्योंकि पिछले दिनों सरकार ने गैस की सप्लाई को लेकर के कुछ पाबंदियां लगाई थी, उसके बाद एनर्जी संकट की वजह से काफी ज्यादा असर पड़ा इंडस्ट्री पे। तो किस पर कितना असर पड़ेगा, कितने दिन का मोरेटोरियम देना चाहिए, इस पर सरकार अभी अंतिम फैसला नहीं लिया। समीक्षा के बाद इस पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। इसमें दो तीन चीजें हैं। पहली बात, ये मोरेटोरियम कमोबेश कोविड के दौरान जो मोरेटोरियम लगाया गया था उसी के तर्ज पर होगा, लेकिन उससे अलग दो मायनों में होगा। पहली बात कि कोविड के टाइम में मोरेटोरियम में एक रिटेल लोन जो लेने वाले लोग थे उनको भी शामिल किया गया था, क्रेडिट कार्ड का मोरेटोरियम भी था, इंडस्ट्री के लिए भी कुछ हद तक था। लेकिन ये जो मोरेटोरियम जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक काफी हद तक एमएसएमई छोटे मझोले कारोबारियों पर, इंडस्ट्री पर यह केंद्रित रह सकता है ये मोरेटोरियम, और खासतौर से उन इंडस्ट्री पर जिस पर ईरान वॉर से सबसे ज्यादा असर पड़ा है उनको मोरेटोरियम में शामिल किया जा सकता है। दूसरा अंतर यह रह सकता है कि ये मोरेटोरियम 3 महीने का दिया जाए या 6 महीने का दिया जाए, दो अलग अलग विकल्प है। कोविड के टाइम में याद होगा आपको, पहले 3 महीने का दिया गया था, फिर उसको एक्सटेंशन 3 महीने का दिया गया था। तो एक साथ 3 महीने दें या फिर एक साथ 6 महीने दें, इस पर अभी अलग अलग विकल्प है जिस पर सरकार विचार कर रही है। और इस मामले बता दूं कि इंडस्ट्री की तरफ से, एक्सपोर्टर्स की तरफ से भी काफी ज्यादा डिमांड आई थी। तो हो सकता है कि इस मोरेटोरियम में एक्सपोर्टर्स, जो छोटे मझोले एक्सपोर्टर्स हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाए। हालांकि अभी ये वित्त मंत्रालय में शुरुआती दौर की बातचीत हुई, इस पर विचार किया जा रहा है, अंतिम फैसला अभी तक नहीं लिया गया है। ओके, अंतिम फैसला अब तक नहीं लिया गया है। लेकिन लक्ष्मण जी, कहीं ना कहीं ये आपको फिर थोड़ी सुगबुगाहट है क्या कि एकदम सरकार तैयार है, कहीं ना कहीं और ज़्यादा वर्स की फीलिंग आ रही है, और ऑलमोस्ट जैसे कोविड के टाइम पे एकदम वॉर स्केल पर सब डिपार्टमेंट्स जुट गए थे, उस तरीके की तैयारी हो रही है? जी, दरअसल देखिए, इस सरकार के कामकाज को मैं जो पिछले 12-13 साल से देखा हूं, तो इसमें एडवांस प्लानिंग काफ़ी पुख्ता लेवल पर चल रही होती है और काफ़ी ठोस हो रही होती है। एडवांस प्लानिंग के मोर्चे पे लोग बहुत तैयार रहते हैं सारे विकल्पों को लेकर के। और जो 7 एम्पावर्ड ग्रुप बनाया गया था हर सेक्टर की समीक्षा करने के लिए, उसमें से एक एम्पावर्ड ग्रुप इस सेक्टर की भी समीक्षा कर रहा है। दूसरी चीज़, अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की तरफ से जो मंथली इकोनॉमिक रिव्यू जारी किया गया है मार्च के महीने का, जो 2 दिन पहले जारी किया गया था, उसको आप ध्यान से पढ़ें तो उसमें साफ तौर से लिखा गया है कि इस ईरान वॉर से एनर्जी संकट जो पैदा हुआ है उससे घरेलू इंडस्ट्री को काफी ज्यादा उल्टा असर पड़ने वाला है। तो सरकार को इस बात का एहसास है, सरकार ने इस बात को स्वीकार भी कर लिया अपने मंथली इकोनॉमिक रिव्यू में जो वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया। अब इससे निपटने के रास्ते क्या है, तो रास्ते क्या है इसके लिए, कोविड के समय जो कदम उठाया गया उस पर सरकार एक विकल्प है। दूसरा, अलग अलग इंडस्ट्री की तरफ से, यहां तक कि बैंकर की तरफ से भी सरकार को सिफारिशें की गई, उसमें भी लोन पर मोरेटोरियम देने की सिफारिश की गई है। तो यही वजह है कि ये एक सरकार सक्रियता से एक्टिवली कंसीडर कर रही है यहाँ पे। और सरकार इतना ही नहीं, इससे आगे बढ़ के भी अगर ये वॉर लंबा खिंचता है तब भी सरकार क्या कदम उठाएगी, इसको लेकर भी अभी से ही विचार शुरू हो गया है। और सरकार का अपना मानना है कि ये वॉर अगर खत्म भी हो जाता है तो स्थिति को पहले जैसे आने में, रातों रात स्थिति पहले जैसे नहीं आएगी, उसको वापस से लौटने में, पटरी में समय लग सकता है। इसलिए सरकार सारे विकल्प खोल के रखी हुई है। जय लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत विस्तार से, और आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू को छेड़ा यहाँ पर, और ये भी कहा कि सरकार की पूरी मशीनरी जो है उस वक्त एक्टिव है, तैयार है किसी भी स्थिति से निपटने के लिए, और शायद रिवर्सल या फिर जो स्थितियाँ लौटेंगी पटरी पर वो प्रोसेस उतनी स्मूथ नहीं होगी। अनुज, मुझे याद आ रहा है अप्रैल 2020 का दिन, हम मन तो नहीं कर रहा उस चीज़ को याद करने का, लेकिन मोरेटोरियम शब्द मैंने तब के बाद अब सुना है ना। आपको याद है शक्तिकांत दास साहब की सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आए, ब्याज दर काटी, लिक्विडिटी इन्फ्यूज करने के प्रोग्राम, मोरेटोरियम दिया। ये सरकार की तैयारी अनुज किस तरफ इशारा कर रही है? नहीं, बिल्कुल। और देखिए, एमएसएमई में मुझे लगता है कि ज़रूरत भी है वीरू, क्योंकि स्पेशली अगर आप देखें, ये इनमें से कुछ सेक्टर्स हैं, आप जैसे टेक्सटाइल है, प्लास्टिक है, कुछ और हैं, थोड़े जेम्स एंड ज्वेलरी हैं, थोड़ा कुछ कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर पहले ही हम वो
एक लेट ट्रेड डील जो हुई, उससे पहले जो हमारे ऊपर हायर टैरिफ था उसका इम्पैक्ट झेल रहे थे। उसके बाद जैसी ये तो बीच में ट्रेड डील हो गई, बहुत अच्छी बात थी कि ट्रेड डील हो गई। अगर सोचिए वो भी नहीं हुई होती और उस समय पे ये सब हो गया होता तो बहुत ख़राब हो जाता मार्केट के लिए। तो इन दैट केस आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं है कि प्रोएक्टिवनेस ज़रूरी है और वो हो रही है उसमें। मतलब आप यू कांट फॉल्ट देम फॉर दिस, वो हो रहा है। लेकिन सिचुएशन ये है कि इस समय हम ग्लोबली किस एनवायरनमेंट, जो बात लक्ष्मण जी ने कही ना वो इंपॉर्टेंट है। वॉर सपोज करिए आप परसों ख़त्म हो जाती है, मैं होप करता हूँ कि आज ही हो जाए ख़त्म, लेकिन सपोज करिए परसों ख़त्म होती है और 2 हफ्ते चलती है, 3 हफ्ते चलती है, उसके बाद ख़त्म होती है मान लीजिए। लेकिन जो अब इतने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो ऑलरेडी एक इम्पैक्ट आ चुका है उसको रीबिल्ड करने में टाइम लगेगा। तो ऐसा नहीं होगा कि एकदम से ब्रेंट वापस 60 पे आ जाएगा। अब 60 को तो आप कुछ समय के लिए भूल जाएं। अगर मान लीजिए वॉर ख़त्म भी हो गई, ब्रेंट प्राइसेस गिरेंगे, ऑब्वियसली एक इम्पैक्ट आएगा, तो वो हो सकता है कि जो हमारा 60 था नॉर्मल वो अब 80-85 हो जाए। तो हमारी जो कॉस्ट हैं उसमें तो इंक्रीमेंट आएगा और उसका इकोनॉमी पर तो इम्पैक्ट होगा। आई थिंक ये चीज़ सरकार समझे, जैसे लक्ष्मण जी कह रहे हैं, काफ़ी सक्रिय, अच्छी बात है।